Hello student, today we are learn lesson number 12 बुद्धि चातुर्य। बुद्धि चातुर्य यानी होशियारी। बुद्धि यानी दिमाग, मेंदू, ब्रेन जिसे हम कहते हैं। चातुर्य यानी होशियारी। तो ये कहानी है दो भाइयों की और एक रास्ते से जाने वाले आदमी की। तो चलिए देखते हैं इस लेसन को। ओपन योर मराठी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 68। तो फर्स्ट लाइन देखिए दोस्तों, शीनू आणि वीनू हे जुड़े भाऊ थे। जुड़े यानी ट्विंस को कहते हैं, जुड़वा भाई थे। कामानिमित्त काम के लिए दूरच्या शहरात जायचे होते। कुछ काम के लिए वो दूर के शहर के लिए जा रहे थे। शहरात जाण्यासाठी निघाले, वो शहर की ओर जाने के लिए निकले। त्यांच्या आईने वाटेत खाण्यासाठी त्यांना जेवण दिले होते। रास्ते में खाने के लिए उनकी माँ ने उनको जेवण यानी मील दिले होते। वाटेत चालतानाही तो ते आपसात भांडत होते। वो रास्ते में चलते समय भांडण यानी झगड़े कर रहे थे। ते एका वडाच्या झाडाखाली पोहोचले। एक बनियान ट्री जिसको हम बोलते हैं, वडाचा झाडाखाली ते पहुँचे। वो झाड़ के नीचे पहुँचे। जवळच एक तड़े होते। वहाँ पर नज़दीक में ही एक छोटा सा तालाब था। इसलिए वो दो भाई शीनू और वीनू खाना खाने के लिए बैठ गए। दोघेही आईने दिलेली भाकर खाणार। तेवढ्यात तिथे एक वाटसरू आला। भाकर यानी रोटी को कहते हैं, चपाती को कहते हैं। वाटसरू मतलब एक ट्रॅव्हलर। तिथे आला। शीनूकडे 3 भाकऱ्या होत्या। शीनू जो बड़ा भाई है उसके पास 3 रोटियां थी। वीनू जो छोटा भाई है उसके पास 2 रोटियां थी। आईला दोघांचे खाणे माहीत असल्यामुळे अशा भाकऱ्या दिल्या असाव्यात असे त्यांना वाटले। उनको ऐसा लगा कि हाँ, छोटा भाई 2 रोटियां खाता है, बड़ा भाई 3 रोटियां खाता है, इसलिए उनकी माँ ने उनको इस तरह का खाना दिया होगा, ऐसा उसे लगा। ते जेवायला सुरुवात करणार तोच माणूस म्हणाला। वो जैसे ही खाना जेवायला मतलब खाने के लिए बैठे ही थे, शुरुआत कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, वो जो रास्ते में आया हुआ ये वाटसरू है वो म्हणाला, मी जेवणाच्या वेळी तुम्हाला त्रास देतो। मैं खाने के वक्त में आपको तकलीफ दे रहा हूँ। त्रास यानी तकलीफ देना। वो वाटसरू कहने लगा कि मैं खाने वक्त में आपको तकलीफ दे रहा हूँ, मला क्षमा करा, मुझे माफ़ कीजिए। मला खूब भूख लागली आहे। वो कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए वो वहाँ आया था। क्यों? तो दो भाई शीनू और वीनू खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। इथे जवळपास काही मिळणार नहीं। वो कहने लगा कि जवळपास यानी नज़दीक में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जर तुम्ही तुमच्यातील थोडेसे खाने मला दिले तर मी त्याची कीमत देईन। वो कहने लगा, अगर आप मुझे थोड़ा सा खाना देंगे तो मैं उनकी आपको कीमत दूंगा, यानी जो भी आप मुझे खाने के लिए देंगे मैं उसके बजाय आपको पैसे दूंगा। वो थोड़े से खाने के बदले में पैसे कुछ देने के लिए तैयार था। तो दोघेही भाऊ तयार झाले। दो भी भाई जो है तैयार हो गए कि कुछ पैसे के बदले में उसे खाना दे देंगे। दोघांनी आपल्याकडील भाकरीचे 3 वाटे केले। दो भाई भी अपने जिनके पास जो रोटियां थी उसके 3 हिस्से किए, मतलब 5 रोटियों के 3 हिस्से किए। इससे 15 हिस्से उन्होंने कर डाले। एक वाटा त्या वाटसरूला दिला। उसमें से एक हिस्सा जो है उस रास्ते में जो आदमी मांग रहा था उसे उन्होंने दिया। वाटसरू ने जेवणानंतर त्यांना 5 नाणी दिली। खाना खाने के बाद जो वाटसरू है, जो ट्रैवलर है, उन्होंने शीनू और वीनू को 5 चांदीच्या नाणी दिल्या। नाणी यानी पैसे को कहा जाता। चांदी के 5 रुपये दिए। शीनू 3 नाणी स्वतःकडे ठेवली। शीनू ने, जिसके पास 3 रोटियां थी, उसने खुद के पास 3 रुपए अपने पास रखे।
दोन विनूला दिली. 2 रुपये जो है विनू को उसने दिए. ते पाहून विनू म्हणाला. वो देखकर विनू कहने लगा, आपण वाटसरूंना सामान खायला दिले. मैं और आपने जो ट्रॅव्हलर है उसको सेम हिस्सा खाने को दिया. त्यामुळे त्या नाण्याची वाटणी ही सारखीच करायला हवी. इसलिए वो जो पैसे थे, जो 5 रुपये उस वाटसरू ने उस ट्रैवलर ने दिए थे, उसकी वाटणी ही मतलब उसके डिवाइड भी आधा आधा करना पडेगा. त्यावर शिनू हसून म्हणाला, मला वाटले की माझ्याकडे 3 भाकरी म्हणून मी 3 नाणी घेतली. वो कहने लगा कि मेरे पास 3 रोटियां थी, इसलिए मैंने 3 रुपये अपने पास रखे. तुला तुझ्या भाकरीचे 2 नाणी दिली. आपके पास 2 रोटियां थी, वीनू के पास तो सिर्फ 2 रोटियां थी, इसलिए 2 रुपये मैंने आपको दिए हैं, ऐसा वो कहने लगा. पण काही हरकत नाही. ठीक है, कोई बात नहीं, हरकत नहीं है. नाणी सुटी झाली की मी तुला आणखी अर्ध्या नाण्या एवढे पैसे देतो. ठीक है. जैसे ही उस एक नाणी का आधा पैसा अर्ध्या नाण्या एवढे पैसे देतो. आधे पैसे मैं आपको दूंगा, पण मला आत्ताच पाहिजे, म्हणजे माझे पैसे हवेत म्हणून विनू हट्ट धरून बसला. विनू कहने लगा कि मुझे मेरे 50 पैसे अभी चाहिए. ऐसी वो जिद करने लगा. विनू जिद्द करने लगा था. शिनू ते ऐकून जवळच बसून त्याचे बोलणे ऐकणाऱ्या वाटसरूकडे नाणी सुटे आहेत का असे विचारू लागला. विनू जो है अपने पैसे के लिए जिद कर रहा था. जो नज़दीक में ही पास में ही बैठा हुआ वाटसरू है उसको सूटे पैसे मतलब यानी चिल्लर के लिए पूछने लगा कि आपके पास 50 पैसे, वो 1 नाणी के चिल्लर है क्या. तो वाटसरू हसून म्हणाला. वो वाटसरू हंसकर बोला, मला वाटते की हा न्याय नाही. वो कहने लगा कि ये जस्टिफाई नहीं हो रहा, ये न्याय नहीं है. तू 3 नाणी घेऊ शकत नाही. वो शीनू को कहने लगा कि आप 3 रुपये नहीं ले सकते. ते ऐकून विनू आनंद झाला. ये सुनकर विनू खुश हो गया कि अब मुझे और ज़्यादा पैसे मिलेंगे. तो वाटसरू म्हणाला. फिर वो वाटसरू ट्रॅव्हलर कहने लगा, तुम्हीच वाटणी करा, तुम्ही केलेली वाटणी आम्ही कबूल करू. विनू कहने लगा कि हाँ ठीक है, आप ही इस पैसों को डिवाइड कीजिए, हम वो कबूल करेंगे. वाटसरू म्हणाला. अब वाटसरू बोलने लगा, मी सांगतो ते लक्षपूर्वक ऐका. मैं जो बोल रहा हूँ लक्ष्यपूर्वक मतलब ध्यान देकर सुनो. तुमच्याकडे 5 भाकरी होत्या. आपके पास जो है 5 रोटियां थी. त्या तिघात सारख्या वाटून घेतल्या. तीनों में जो है इसका समान डिवाइड कर लिए. याचाच अर्थ तुम्ही प्रत्येक भाकरीचे 3 टुकड़े केले. इसका मतलब आपने एक रोटी के 3 टुकड़े किए. इस तरह से आपके पास 15 टुकड़े हो गए. 5 भाकरीचे 15 टुकड़े झाले. 5 रोटियों के 15 टुकड़े हो गए. जो शीनू के पास 3 रोटियां थी और विनू के पास 2. एक रोटी में 3 टुकड़े यानी विनू के पास 6 टुकड़े एक रोटी के हो गए. त्यातील 5 टुकड़े स्वतः खाले. उसमें से जो है 5 हिस्से वो खुद खा गया और एक हिस्सा उस ट्रैवलर को विनू ने दिया. शीनू ने 4 टुकड़े वाटसरूला दिले. जो शीनू के पास 9 हिस्से थे एक रोटी के, उसमें से 4 हिस्से उसने उस ट्रॅव्हलर को दिए और 5 हिस्से वो खुद खा लिया. त्यामुळे वाटसरूने दिलेल्या 5 नाण्यांपैकी वो कहने लगा कि जो मैंने आपको 5 रुपये दिए थे उसमें से 1 रुपया जो है विनू को मिलना चाहिए और 4 रुपये जो है शीनू को मिलने चाहिए. क्यों तो उस ट्रैवलर को शीनू ने रोटी के 4 हिस्से खाने को दिए थे और विनू ने सिर्फ 1 हिस्सा उस ट्रैवलर को खाने को दिया. हा निर्णय ऐकून विनू नरमला. ये जो डिसीजन है, निर्णय सुनने के बाद विनू जो है एकदम खामोश बैठ गया. त्याने आपल्याकडील 1 नाणी शीनूला दिली. उसने जो पहले 2 नाणी लिए हुए थे उसमें से 1 रुपया शीनू को रिटर्न कर दिया. इस तरह से अपना बुद्धि और दिमाग यूज़ करके उसने
शीनू को 4 रुपये और वीनू को 1 रुपये, इस तरह से वो अपने डिवाइड किए हैं। नीचे दिए गए शब्दार्थ अपने मराठी नोटबुक में लिखिए। थैंक यू।